हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर पूरे तरीके से रिकैपिचुलेट कर लिया था। आई होप सभी को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से विद लॉजिक समझ में आ गया हो। अब आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मतलब कि जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं उसमें लास्ट में जो बिजनेस ओनर है वो क्या जानना चाहता है। वो जानना चाहता है पूरे साल उसने बिजनेस किया, 1 महीना उसने बिजनेस किया, 2 महीना उसने बिजनेस किया, क्या रिजल्ट निकला उसके बिजनेस का, मतलब कि क्या उसने प्रॉफिट कमाया, क्या उसने लॉस सस्टेन किया। और साथ ही में वो जानना चाहेगा कितना तो वो ओन करता है और कितना वो ओ करता है, जो कि हमें बताती है बैलेंस शीट। तो हमने अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज़ समझ ली थी कि किस लिए हम बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ये प्रॉफिट निकालना है हमें। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने आइडेंटिफाई करी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको कि हमने मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया और अब हम लोग करेंगे उसको समराइज और एनालाइज करेंगे ताकि हमें पता चले हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस सस्टेन किया। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नाम जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने क्या किया था, हमें अच्छे से पता है, हमने रिकॉर्डिंग करी थी किसमें, जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग करी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने करा था क्लासिफाइंग, जो कि हमने किया था किसमें, लेजर में हमने क्लासिफाई किया था, जहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं, पोस्टिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं और फिर बैलेंसिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है एक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पर हमें पता चल जाता है। हम क्लासिफाई कर देते हैं लेजर में। उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, जो कि एक समरी होती है सारे अकाउंट्स की। हमें पता चल जाता है किस किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्या वो डेबिट बैलेंस है, क्या वो क्रेडिट बैलेंस है, और अमाउंट साथ में हमें पता चल जाती है। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब इतना करने के बाद हम लोगों को आगे का स्टेप करना है ताकि हमें पता चले कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस सस्टेन किया है, जिसके लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरी चीज़ हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चले कितना हम ओन करते हैं, मतलब कितने एसेट्स हैं हमारे पास, और कितना हम ओ करते हैं, मतलब कि लायबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास इंक्लूडिंग कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीखा था कि बिजनेस का जो एंड रिजल्ट होता है वो पहला होता है, वो जानना चाहता है उसकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एनी पीरियड कैसी रही। परफॉर्मेंस का मतलब क्या, उसने प्रॉफिट कमाया या लॉस सस्टेन किया। और दूसरी चीज़ वो जानना चाहता है उसकी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब कि वो कितना ओन करता है और कितना वो ओ करता है, मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी हैं उस बिजनेस के पास एट अ पर्टिकुलर डेट। तो एसेट्स मतलब कितना ओन कर रहा है और लायबिलिटीज़ कितना ओ करता है, कितना उसको बाहर देना है, कितनी ऑब्लिगेशंस हैं उस बिजनेस के ऊपर। तो क्योंकि अभी तक जो हमने स्टेप्स करे हैं अकाउंटिंग के, उससे हमें कुछ पता नहीं चला है, हम लोग कुछ एनालाइज नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमें ये तो दिख रहा है कि कितने अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस और कितनी अमाउंट है, लेकिन कुछ भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से नहीं निकल कर दिख रही। इसलिए हम लोग 2 स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जिससे कि हमें पहली ही बनाएंगे जिससे हमें फाइनेंशियल अपनी परफॉर्मेंस पता चले, और दूसरी बनाएंगे जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। तो फाइनल अकाउंट्स में 2 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने वाली है। पहली जो परफॉर्मेंस हमारी बताएगी वो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस वाली स्टेटमेंट हमारे पास है
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी वो हमारे पास है बैलेंस शीट। इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक और नाम वो है इनकम स्टेटमेंट। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये हमें प्रिपेयर करनी है देखने के लिए कि हमारे बिजनेस ने कैसा तो परफॉर्म किया, मतलब कि प्रॉफिट कमाया या लॉस सस्टेन किया, और दूसरी चीज़ जो हमें पता करनी है उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स है उसके पास और कितनी लायबिलिटीज़ है उसके ऊपर, वो हमें पता करना है। जो कि ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाया करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके जब हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते होते हैं। उन्हें लॉजिक नहीं पता होता कि किस तरीके से क्या प्रोसेस, क्या मेथोडोलॉजी हमने फॉलो करनी है फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज मैं सबसे पहले ओवरव्यू देने वाली हूँ इस चैप्टर का कि हम लोगों ने क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया, मैं पूरे लॉजिक के साथ बताऊंगी कि एक चीज़ का हम जो भी इफेक्ट देते हैं वो किस लिए होता है, और अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल मेथड है और एक एक चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग गेन करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा, जिसको देख के हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। क्या बना लिया था हमने लास्ट में? हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली, कहाँ? जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी। उसके बाद क्लासिफाइंग कर ली थी, कहाँ? लेजर में। और उसके बाद हमने क्या किया था? टीबी ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, जिसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हमें दिख रहा है, कौन कौन से टोटल अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हुए इन एवरी ट्रांजैक्शन। साथ में हमें दिख रहा है डेबिट बैलेंसेस कौन से हैं, क्रेडिट बैलेंसेस कौन से हैं और उनकी अमाउंट क्या है। तो हमारे पास क्या होगा फॉर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, हमारे को दिया होगा ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बस ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ। तो ट्रायल बैलेंस हमारा स्टार्टिंग चीज़ होती है फॉर प्रिपेयरिंग दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेमली कौन सी? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ऐसे करके ट्रायल बैलेंस का हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, जहाँ पे यहाँ तो लिखे होते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट वाली अमाउंट लिखी होती है और यहाँ पे जो अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं उनकी वाली अमाउंट लिखी होती है। अच्छा, तो अब ये जो ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हमें दिए होंगे उसको हम 4 ब्रॉड हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस चीज़ के अराउंड हमारी अकाउंटिंग घूमती है, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। हमारे पास क्या है? 5 बेसिक चीज़ें होती हैं या 4 बेसिक चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या? एसेट्स। दूसरा लायबिलिटीज, जिसमें इंक्लूड हुआ क्या? कैपिटल। तीसरी एक्सपेंसेस और चौथी इनकम्स। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे हमारे पास वो या तो एसेट होंगे या वो लायबिलिटी होगा या वो एक्सपेंस होगा और या वो इनकम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमारे पास क्या क्या होगा। या तो देखो हमारे पास यहाँ एसेट्स दिए होंगे या फिर हमको दिया होगा लायबिलिटीज, जिसमें मैंने लिखा इंक्लूडिंग कैपिटल। तो कैपिटल भी लायबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। तो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और क्या होगा हमारे पास? एक्सपेंसेस होंगे और इनकम्स होंगी। यही 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास। और हमें पता है यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है ये यहाँ पे टैली करता होता है। क्यों? क्योंकि हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमने यूज़ किया होता है। तो ये टैली, टोटल ऑफ डेबिट हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। जब इंडिविजुअल एंट्रीज में ही ऐसा होता है कि टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट का जो टोटल और क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये टैली करता हुआ टोटल हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। तो सोचने की बात क्या है, हमारे पास 4 ही चीज़ें होंगी। कुछ एसेट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज़ होंगी, कुछ एक्सपेंसेस होंगी और कुछ इनकम्स होंगे। अब हमने सोचना है कि किस तरीके से इन चीज़ों को हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है और किस तरीके से इनको बैलेंस शीट में डालना है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का तो बहुत ही आसान इफेक्ट हमें अच्छे से पता है। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस और लायबिलिटीज़ का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अब जितने भी एसेट्स आपको दिए होंगे वो कहाँ जाएंगे?
वो सीधा जाएंगे कहाँ, बैलेंस शीट में। हमने अच्छे से ये फर्स्ट लेक्चर में ही समझ लिया था। कहाँ जाते हैं एसेट्स हमारे, बैलेंस शीट में जाते हैं। लायबिलिटीज भी कहाँ जाती है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाती होती हैं। तो क्या करना है हमने, जो एसेट्स होंगे हमारे वो सीधा जाएंगे हमारे, जितने भी एसेट्स यहाँ पर होंगे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आता है, एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सी है, एक्सपेंस कौन सा है, इनकम कौन सा है, ये हम अच्छे से स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे वो तो सीधा कहाँ जाने वाले हैं, सीधा बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो ये नोट डाउन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाले हैं, जो कि पूरा चैप्टर करते वक्त आपको ध्यान में ही रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, जिस कारण से आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लग जाती हैं जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स भी आ जाती होती हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं आगे चलकर समझेंगे, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स आता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती हैं ये दो स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जो कि है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं उनका आपने देना है सिंगल इफेक्ट। सिंगल इफेक्ट मतलब सिर्फ एक इफेक्ट होगा उसका। वो एक इफेक्ट क्या होगा वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी हैं दे विल हैव सिंगल इफेक्ट। और आगे चल के आएंगी एडजस्टमेंट्स। तो जितनी भी चीज़ें एडजस्टमेंट्स हैं मतलब कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस जितनी भी चीज़ें हैं दे विल हैव डबल इफेक्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपने अपने दिमाग में अभी से घुसा के चलना है। क्या, जो जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई हैं, जो जो ये अमाउंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई है दे विल हैव सिंगल इफेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब, ट्रायल बैलेंस से जो भी चीज़ें यहाँ हम उठाएंगे एक ही इफेक्ट हमने उसको देना है। लेकिन जब एडजस्टमेंट्स आएंगी, जब ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई चीज़ हमें लिख के दी होएगी पॉइंटर्स में, तो हमने क्या करना है, उसका डबल इफेक्ट देना है। ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जैसे हम आगे चलेंगे, लेकिन अभी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ये नोट। फर्स्ट, ऑल आइटम्स मेंशन्ड इन ट्रायल balance will always have single effect। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस चैप्टर को करते वक्त बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जो भी आइटम्स हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी होगी उसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट देना है हमने। और सेकंड, ऑल आइटम्स मेंशन्ड इन एडजस्टमेंट्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड द trial balance will always have double इफेक्ट। जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखी हुई हैं, एडजस्टमेंट्स में लिखी हुई हैं, उनका क्या होगा, उनका होगा डबल इफेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसे आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अभी तो हमने जस्ट चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो हम लोगों के पास क्या बना होगा, लास्ट में हमने ट्रायल बैलेंस सीखा है तो ट्रायल बैलेंस बना होगा हमारे पास। तो उसमें से अब हमें ये पता चल गया जो भी यहाँ अकाउंट्स लिखे हुए होंगे, चाहे वो एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम्स हो, उन सभी का क्या होने वाला है, सिंगल इफेक्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं टिक भी मार देती हूँ, ये जो एसेट्स होंगे यहाँ पे जो अमाउंट है वो डेबिट में लिखी होगी, लायबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे अमाउंट लिखी होगी, एक्सपेंसेस का फिर होता है डेबिट बैलेंस तो यहाँ अमाउंट लिखी होगी, और इनकम्स का होता है क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट वाले में अमाउंट लिखी होगी, और ऐसे करके टोटल निकला होगा जो दोनों टोटल्स मैच कर रहे होंगे। तो बिल्कुल लॉजिकली हमने चलना है। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट्स लिखे होंगे हमारे, जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो जितने भी एसेट्स हैं, चाहे डेटर्स हो गया, वो सारे एसेट्स कहाँ जाने वाले हैं, डेबिट बैलेंस है उनका, और वो जाने वाले हैं सीधा बैलेंस शीट में। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
एसेट्स जो होते हैं उनका होता है डेबिट बैलेंस। सिंगल इफेक्ट ही देना है क्योंकि ये कहाँ लिखे हुए हैं, अभी ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, तो सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ये जाने वाले हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें कोई भी एसेट दिखता है, यहाँ ट्रायल बैलेंस में, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी हम ट्रायल बैलेंस की ही बात कर रहे हैं और ट्रायल बैलेंस में सारे आइटम्स का सिंगल इफेक्ट होने वाला है। तो एसेट्स का सिंगल इफेक्ट हमारा अगर वो ट्रायल बैलेंस में लिखा है, क्या होगा, वो एसेट हैं और एसेट सीधा कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट की हेडिंग ही क्या होती है, लायबिलिटीज साइड होती है और एसेट साइड होती है। तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाने वाले हैं सारे एसेट्स जिनका कि क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। दूसरी चीज लिखेंगे यहाँ पर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्लूडिंग क्या, कैपिटल, इंक्लूडिंग कैपिटल। तो लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस में जितनी भी लायबिलिटीज दी होंगी, जैसे क्रेडिटर्स दिया हो सकता है, कोई डेट दिया हो सकता है, तो वो सारी लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल वो कहाँ जाएंगी, उनका पहले तो होता है क्रेडिट बैलेंस और वो जाएंगी कहाँ, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये तो बहुत ही आसान चीज हो गई। अगर हमारे को एसेट्स दिए हुए हैं या लायबिलिटीज दी हुई है या कैपिटल दिया हुआ है, इसका तो बहुत ही आसान इफेक्ट है। ये सिंगल इफेक्ट क्या रहेगा, इनको सीधा अपनी अपनी साइड भेज दो, कहाँ, बैलेंस शीट में। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल दे हैव टू गो टू द बैलेंस शीट इन देयर अप्रोप्रिएट साइड। जो एसेट है वो एसेट साइड जाएंगे और जो लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज साइड जाएंगी। तो अब बच क्या गए हमारे पास बच गए एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो अब ये कहाँ जाएंगे, अगर बैलेंस शीट में नहीं गए तो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। हमें नाम से ही पता चल रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें बताने वाला है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, मतलब कि क्या हमने प्रॉफिट कमाया, क्या हमने लॉस सस्टेन किया। एक्सपेंसेस और इनकम्स ही वो चीज़ है जो कि बिजनेस में हम क्या करते होते हैं, हम कुछ इनकम कमाते हैं, हमारा मोटिव यही रहता है कि हम इनकम कमाएं, लेकिन साथ में उस इनकम को कमाने के लिए हमें खर्चे भी करने पड़ते हैं, तो हम खर्चे भी करते हैं। नेट अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, हम कहते हैं हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन अगर हमारी इनकम कम रह जाती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम कहते हैं हमने लॉस सस्टेन किया। तो इन इटसेल्फ ये पता चल रहा है कि एक्सपेंसेस और इनकम्स को ही लेकर हमें पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट कमाया है ओवरऑल की, हमने लॉस सस्टेन किया है। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैव टू गो टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब इनका भी रहता है क्या, सिंगल इफेक्ट रहता है। हम लोग अभी फॉर्मेट भी देख लेंगे किस तरीके से होता है और लॉजिक भी सीखेंगे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये किस तरीके से जाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दो चीजें ऑलरेडी हमारी कवर हो गई, एसेट्स और लायबिलिटीज। तीसरी चीज हमारे पास रहेगी एक्सपेंसेस। फिर से अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल इफेक्ट की, क्योंकि अभी सब कुछ ट्रायल बैलेंस में मेंशन है। तो ये एसेट्स का हमने लिख लिया, लायबिलिटीज का हमने लिख लिया, जो कि बैलेंस शीट में जाने वाले हैं अपनी अप्रोप्रिएट साइड पर। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक्सपेंसेस का हमें पता है कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है सारे ही एक्सपेंसेस का। तो इन्होंने कहाँ जाना है, हमें पता है इन्होंने जाना तो यही है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जाएगा कहाँ, तो अब हमारे पास एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है हमारा एक्सपेंस का। तो एक बार एंट्री सोचने की कोशिश करते हैं, हमें इसको ट्रांसफर करना है कहाँ, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है और उसी की एक्सटेंशन होती है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो या तो कोई खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। अब आप नाम से ही देख सकते हैं, नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक अकाउंट है, तो इसकी क्या होने वाली है, दो साइड्स होने वाली है। जैसे कि हमें अच्छे से पता है एक अकाउंट का मतलब ही क्या है, उसकी डेबिट साइड होगी और उसकी क्रेडिट साइड होगी। जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट साइड और राइट साइड जो होगी वो क्रेडिट साइड होती है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक नॉर्मल, जैसे हम लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं हमारा 4 कॉलम्स वाला, वही रहेगा।
पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। तो अब देखना है इसने कहाँ पे जाना है। तो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमें इसको ट्रांसफर करना है कहाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा क्रेडिट। मतलब कि हमारी एंट्री क्या बनेगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंट्री फॉर ऑल एक्सपेंसेस हमारी क्या होएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस हमें दिया होगा उसको, उसका डेबिट बैलेंस था, अब उसको हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है, डेबिट को ट्रांसफ़र करना है, तो अब हमें इसको करना पड़ेगा क्रेडिट। या दूसरे तरीके से अगर हम सोचें तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है तो हमें इसको डेबिट साइड ही डालना होगा। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे आने वाला है टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो टू साइड पे आने वाले हैं, और ये रहेगी इसकी एंट्री, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट विच हैज टू बी इक्वल। तो जितने भी हमें एक्सपेंसेस यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिए रहेंगे, हमने क्या करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और डेबिट साइड पे, टू साइड पे हमने लिखना है टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमने इसको बनाना है, पर अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इनमें से किसी में भी ये जाएगा और वो हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस कितने तरीके के होते हैं, कौन से ट्रेडिंग में जाते हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस, वो हमें दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में दिया इसलिए सिंगल इफेक्ट होने वाला है, और वो सिंगल इफेक्ट होने वाला है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर हमने लिखना है टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंसेस दिए होंगे विद देयर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स हमने टू साइड पर जाकर लिख देना है। और लास्ट चीज हमारे पास रह गई इनकम्स। तो इनकम्स के लिए क्या है हमारे पास, इनकम्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। ये भी कहाँ जाने वाली हैं, ये भी जाएंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब इसकी एंट्री क्या रहेगी, हमारा जो बैलेंस होता है इनकम का वो होता है क्रेडिट। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री हमारी रहेगी पर्टिकुलर इनकम का अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे भी लिखना है टू पर्टिकुलर एक्सपेंस का अकाउंट, अकाउंट वर्ड हमने हमेशा साथ में लिखना है। तो पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रही हमारी एंट्री कि हमने इनकम को ट्रांसफर करने के लिए, उसका क्रेडिट बैलेंस था तो हमने उसको ट्रांसफर करना था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमें उसको करना पड़ा डेबिट। तो पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या दूसरा सोचने का तरीका, इनकम का हमारा बैलेंस था क्रेडिट, तो अब हमें क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाकर लिखना है। तो हमें अच्छे से पता है कैसे हम लोग करते होते थे, पोस्टिंग इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या लिखना होगा, बाय दैट पर्टिकुलर इनकम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते, यहाँ पे हमने करना होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लिखना है टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, क्योंकि हमें अच्छे से पता है इन डेबिट टू क्रेडिट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना होगा बाय पर्टिकुलर इनकम, क्योंकि इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो ये रहा हमारा जो इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट जो हमने देना है एक्सपेंसेस और इनकम्स का। एक्सपेंसेस को लिखना है टू साइड पर जाकर और इनकम्स को हमने लिखना है बाय साइड पर जाकर ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से अब कुछ इनकम ट्रेडिंग में जाएगी, कुछ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और ट्रेडिंग अकाउंट का ही एक्सटेंशन है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अभी के लिए आपको बस ये समझ में आ जाना चाहिए, हमारे पास जितने भी ट्रायल बैलेंस में चीज़ें लिखी होती हैं वो 4 चीज़ें ही हो सकती हैं, 4 ब्रॉड हेड्स ही हो सकते हैं। वो या तो वो एसेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या वो इनकम होगा। अब हमें पता है एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में ही जाते हैं, तो वो अप्रोप्रिएट साइड ऑफ बैलेंस शीट में चले जाएंगे।
और जो एक्सपेंसेस और इनकम्स है उसी से हमें पता चलेगा प्रॉफिट किया है या लॉस सस्टेन किया है हमने, तो वो हमारे कहाँ जाएंगे, वो जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसमें से कुछ ट्रेडिंग में जाएंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन उनका सिंगल इफेक्ट क्या है, जो एक्सपेंसेस जाएंगे वो हमने जाकर लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू साइड पर, और जो भी हमारी इनकम्स होगी वो हमने जाकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय साइड पर जाकर लिखनी है। तो ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी फिगर्स, बहुत सारे अकाउंट्स आपको दिए होंगे, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। एक अकाउंट को देख के यही सोचना है, क्या वो एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो इनकम है, क्या वो एक्सपेंस है। जो भी वो है उस हिसाब से आपने इनमें से इफेक्ट दे देना है जो भी वो अकाउंट होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार बस रफ सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ हम लोग किस तरीके से बनाया करेंगे। ये बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ, तो ये क्योंकि ये अकाउंट है, सबसे पहले क्या लिख लोगे, डेबिट, लेफ्ट साइड पे डेबिट लिख लोगे, राइट साइड पे क्रेडिट लिख लोगे, ताकि ये लिखना भूल ना जाओ। ये आपने लिखना ही लिखना है, बिकॉज इट इज़ एन अकाउंट। तो प्रॉपर डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, फिर 4 हमारे पास वो रहेंगे इसमें डिविजन्स, जहाँ पर ये होगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये होगा हमारा अमाउंट इन रुपीज़, फिर से होगा पर्टिकुलर्स, और फिर से होगा क्या, अमाउंट इन रुपीज़। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना है, तो क्या करोगे, पहले ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लोगे, और ये तो बड़ा बनेगा, यहाँ पे मैं बस बता रही हूँ आपको रफ में। तो और साथ ही में क्या बना लोगे, यहाँ बैलेंस शीट भी बना लोगे। तो यही 2 चीज़ें बनानी होती है। तो फॉर्मेट्स दोनों के पहले से रेडी रहने चाहिए फॉर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर से यहाँ पे भी 4 ही हमारे पास बॉक्सेस होते हैं। जो हमारी ये लेफ्ट साइड होती है, ये होती है लायबिलिटी साइड, यहाँ पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज़, और यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज़, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एसेट्स, और यहाँ पर होता है अमाउंट इन रुपीज़। तो आप लोगों ने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को देख देख कर जितने तो एसेट्स होंगे सारे यहाँ लिख दोगे विद देयर अमाउंट, जितनी तो लायबिलिटीज़ होंगे सारे यहाँ लिख दोगे विद देयर अमाउंट। फिर क्या करोगे, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे, अब आपने ये नहीं करना कि पहले ही आप लोग ढूंढ रहे हो एसेट्स कौन कौन से हैं, ऐसे नहीं करना, एक एक करके आपने चलना है। जो भी अकाउंट आपको दिया होगा उस अकाउंट को देख के आपने सोचना है वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है, और अप्रोप्रिएट जगह आपने डालते रहना है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पर हमने अकाउंट बाय अकाउंट ही चलना है, पहले ही नहीं ढूंढने लग जाना है एसेट्स कौन से हैं। ऐसे करने से आप कुछ मिस कर सकते हो, इसलिए हम सीधा एक एक अकाउंट करके चलेंगे और फिर सोचेंगे वो क्या है, और अप्रोप्रिएट सिंगल इफेक्ट देते जाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें हैं उनका हमने देना है सिंगल इफेक्ट। तो एसेट्स और लायबिलिटी सारी यहाँ जाएंगी। फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास, जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपने यहाँ आकर लिख देना है टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। ऐसे करके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे यहाँ आ जाएंगे, और जो भी हमारे पास इनकम्स होंगी वो कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी बाय जो भी हमारे को इनकम दी होंगी, तो बाय इनकम, सारे इनकम्स यहाँ जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, तो इनकम्स का टोटल यहाँ पर लग जाएगा। अभी ये 2 पार्ट्स में बाइफर्केट होने वाला है, आगे चल के सीखेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस सारे यहाँ आने हैं टू साइड पर, और इनकम्स जो है सारी यहाँ आनी है बाय साइड पर। साथ ही में आपको एंट्री भी पता चल गई कि क्या होती है। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, उसको हमने ट्रांसफर करना था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो करना है क्या, क्रेडिट करना पड़ेगा, और एंट्री हमारी बन गई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, और इनकम हमारी है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर करना है हमने, तो उसके लिए करा डेबिट पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आएगा बाय इनकम करके हमने सारी इनकम्स यहाँ पर लिख लेनी है। फिर हमारा लगा करेगा यहाँ पर टोटल, हमें अच्छे से पता है एक इनकम्स का टोटल आएगा, एक एक्सपेंसेस का टोटल आएगा। अगर तो जो हमारा इनकम का टोटल है, आय लिखा है यहाँ पर, अगर आई इज मोर देन ई तो क्या होगा, इसका मतलब प्रॉफिट कमा लिया है। अगर इनकम हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो प्रॉफिट कमाया है। और सेकंड केस, अगर इनकम हमारी कम है, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं, तो क्या हुआ है, हमने लॉस यहाँ पर सस्टेन किया है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है।
तो ऐसे करके इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर आएगी जो कि होगी क्या, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर आएगा तो हमारा यहाँ लिखा जाएगा। और अगर हमारा लॉस हो गया, एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा रहा और इनकम का टोटल कम रहा, तो क्या होगा, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी और यहाँ पे क्या आएगा, बाय लॉस आएगा। अभी इसको हमें और डिटेल में तोड़ना है आगे चल के, पर मेन ओवरव्यू ये रहेगा हमारा इस चैप्टर का। उसके बाद यहाँ से भी जो प्रॉफिट निकलता है वो एक जगह ट्रांसफर होता है, उसका रीजन भी बताऊंगी और कहाँ ट्रांसफर होता है वो भी, पर वो हम लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे। और लास्ट में हमें अच्छे से पता है जो भी हमारा प्रॉफिट जहाँ भी ट्रांसफर होगा उसके बाद लास्ट में क्या होना चाहिए, ये जो बैलेंस शीट का हमारा टोटल निकलेगा ये टैली करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट को हमेशा ही बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब कि टैली करना पड़ेगा। ये दोनों टोटल जो है हमारा इक्वल निकलना चाहिए। और हमारा क्वेश्चन हमने सही किया कि नहीं किया वो भी हमें इससे पता चलता है। अगर हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है इसका मतलब हमने सभी इफेक्ट सही से दिए हैं। अगर हम कोई चीज़ करना भूल गए, बीच में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको अगर हमने पूरी जैसे एक एडजस्टमेंट ही छोड़ दिया, उसका डबल इफेक्ट ही होना था, तो उस कारण से भी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। अगर आप कुछ मिस कर गए, लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है, आपने क्वेश्चन में एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करना होगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर कर दी है। तो स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, जर्नल बनाते वक्त, लेजर बनाते वक्त, तब जाके ट्रायल बैलेंस सही बनेगा। ट्रायल बैलेंस सही बना होगा तब जाके ये आगे आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सही बनेगा और बैलेंस शीट लास्ट में टैली करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये जो टोटल है और ये जो टोटल है ये लास्ट में टैली करना ही करना चाहिए। इट हैज़ टू टैली, इट हैज़ टू बैलेंस। इसका नाम बैलेंस शीट इसीलिए है बिकॉज द लायबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड हैज़ टू टैली। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है ओवरव्यू का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यहाँ पे खत्म होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ट्रायल बैलेंस में जो भी लिखा है सोचना है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने सीधा बैलेंस शीट में डालने हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स, एक्सपेंसेस को टू साइड पे डालना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनकम्स को बाय साइड पे डालना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बिल्कुल ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें लिखी है सिंगल इफेक्ट, और वो सिंगल इफेक्ट क्या है, ये जो बताया वो सिंगल इफेक्ट है इन पर्टिकुलर चीज़ों का। और साथ ही में आगे चल के आएंगी एडजस्टमेंट्स, मतलब कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस जो भी लिखा होगा उसका हम देंगे डबल इफेक्ट। वो डबल इफेक्ट क्या होगा आगे चल के सीखेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ये एक्सपेंसेस कितने तरीके के होते हैं, कौन से ट्रेडिंग में आते हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सबसे पहले सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So this is it for this lecture. Thanks for watching. Keep smiling and keep learning. Bye bye.